वाला। अरे मनीष जी, आजकल गांव में सब ठीक चल रहा है ना? पता चला है गांव में बाढ़ आया है। क्या कहूँ मालिक, जब से गांव में बाढ़ का पानी आया है तब से हम ये कौने कर्जा नहीं खेले। और जौन पैसा बाकी बा वो चुकाव तो नहीं खे। बड़ा संकट बा मालिक, बड़ा संकट बा। पूरा आदमी तुम वसूली करने के लिए जाते हो कि नहीं? ऐसे ही कह रहे हो। कौन है जो हमारा पैसा देने पर इनकार कर रहा है और हमारी बातों को नहीं मानता है? अरे नहीं मालिक, ऐसा तो कोई नहीं मिला है। पहले तो मैं रोज आता था, लेकिन जब से गांव में गंगा मैया का बाढ़ आया है घूमना कम कर दिया है। मनीष जी, गांव का हाल ठीक ठाक है ना? सब गांव में ठीक ठाक है ना? नहीं मालिक, सब ठीक होते तो क्या बात होता। आधा गांव हमारा नहीं क्या सुना था मोबाइल से बतिया हुआ पानी में गिर गया है, गंगा मैया में बह गया है। लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है मालिक कि जितना कर्जा हम लोग 5% में दिए थे, हम उसको अब 25% पर कर देते हैं। बोलो तो नहीं के ना लगा नहीं। ये नहीं बात। 25% क्या, उसे सीधे 30% कीजिए। तभी तो वो लोग तबाह होंगे और इस मजदूरी का फायदा हम अवश्य उठाएंगे। बोलो यही बा गुड़ बन गए। बोलो ये का बा। प्रणाम प्रणाम। बोलिए, कैसे आना हुआ? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ठाकुर साहब, हम आपके घाट से पूछ कर अंदर आए हैं। ठाकुर साहब, हमें आपसे बहुत शर्मिंदा है। ठाकुर साहब, देखो ये बना आई बनी जरूरी काम था तो बाहर रुक के ले सकता था रे। तू अंदर कैसे आया? तू क्यों बैठा? 4-5 बोतल लड़की बने क्या काम है? जल्दी बोलो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। साहब, हम आपके पास बहुत आशा से आए हैं। ठाकुर साहब, हमारा बच्चा 2-3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं है। ठाकुर साहब, हमारा बच्चा बहुत बीमार है। ठाकुर साहब, तो ये अनाथ आश्रम है, यहाँ पर मुंह उठाकर चले आते हो। जाओ किसी अनाथालय में, वहाँ एक रोटी भी मिल जाएगी और दिन का परवरिश भी हो जाएगा।
ठाकुर साहब, आप ही जान। मैं आप किसके पास जाऊँ ठाकुर साहब? मेरा बच्चा बहुत बीमार है ठाकुर साहब। गंगा मैया के इस पार मैं सभी खेती किया तो सब साथ ही साथ हमारा घर द्वार सब आ गया ठाकुर साहब। अरे तुम काला क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। ठाकुर साहब, हम आपके पास बहुत जरूरी काम से आए हैं ठाकुर साहब। हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है ठाकुर साहब। हम आपसे अपने बच्चों को खाने के लिए 1000 रुपया कर्जा मांग दिया है ठाकुर साहब। आप हमारी मदद कीजिए ठाकुर साहब, आप हमारी मदद कीजिए। मैं आपके आगे झोली फैलाकर भीख मांगता हूँ ठाकुर साहब, आप हमारी मदद कीजिए। मैं क्या करूं? ये बस 1000 रुपया कर्जा दे दीजिए ठाकुर साहब। मैं अपना पैसा समय 2 महीने में वापस कर दूंगा ठाकुर साहब। पैसे का बहुत सख्त जरूरी है ठाकुर साहब, हमारी मदद कीजिए ठाकुर साहब। जो पहले का कर्ज है 5000 दिया था, अभी वापस नहीं किया है। वो ब्याज समेत 50,000 हो गया है। वो पहले चुकाया नहीं तो फिर पैसा मांगने आ गया। काट दे रहे हो। तुम लोग का नाटक अब देखा नहीं जा रहा है। हमारा सब खेती बाड़ी बह गया है। आपसे जो 5000 कर्जा लिया था साल पहले खेती में लगा दिया था ठाकुर साहब। मेरा इस साल में गंगा मैया ने बहुत नुकसान कर दिया है ठाकुर साहब। मैं वो ठिकाना आपका वापस कर दूंगा मालिक। नहीं, तू ऐसे ही तो हर बार कहता है। तुझे पैसा इस पर नहीं मिलेगा जब तक तुम वो बाकी की राशि 50,000 चुकता नहीं करेगा। तुझे पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मालिक, आप हम पर रहम कीजिए। मैं वो 50,000 आपका इस बार खेती करके आपका पैसा वापस कर दूंगा ठाकुर साहब। मालिक, इस बार इसको दे देते हैं 25% ब्याज लगा के। तो ठीक है, जाओ, कल आ जाना। तुम्हें पैसा दे दिया जाएगा। ठाकुर साहब, मुझे आज ही पैसा चाहिए। मेरा बहुत प्यार है ठाकुर साहब। मेरे बच्चे 2-3 दिन से बहुत खुश हैं। पैसा लेकर मैं बाजार से उनके लिए कुछ खर्च कर ले जाऊंगा घर ठाकुर साहब, और अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जाऊंगा ठाकुर साहब। उसका तबियत बहुत तेज कर रहा है ठाकुर साहब। अरे तुमको तो पैसा तो दे देंगे, लेकिन उसका ब्याज 25% होगा। तुम्हें मंजूर है तो बोलो। ये तो समस्या है ठाकुर साहब।
पहले आप 5% कर देते थे, हम सीधा 25%। कैसे लीला है गंगा भैया, एक तरफ आपने तबाही मचा रखी है, एक तरफ हे गंगा भैया, कैसा लीला है। ले ला तो ले लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मुझे 5% पर नहीं देंगे तो मैं घर वापस जाता हूँ और किसी के पास मदद मांगूंगा। चलता हूँ ठाकुर साहब।